दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो भारत की जलवायु से संबंधित है मित्रों, और इस जलवायु के तहत आज मैं ट्रिमार्था महोदय का क्लासिफिकेशन को आपके सामने रखने का काम करने जा रहा हूं। तो ट्रिमार्था महोदय ने भारत के संदर्भ में जो जलवायु प्रदेश का चर्चा किया है उस पर हम लोग जो है आज देखेंगे। तो हमारे वीडियो से बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे और सरसरी निगाह से जो है वीडियो पर जो है नजर डालेंगे दोस्तों। तो चलते हैं ट्रिमार्था महोदय का जलवायु वर्गीकरण जो भारत के संदर्भ में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। तो कोपेन महोदय ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था उसी का संशोधित रूप हमारे ट्रिमार्था महोदय ने रखा है। तो यहां कोपेन महोदय ने तापमान, वर्षा और वनस्पति को आधार मान करके जलवायु प्रदेशों को बांट करके जो है बतलाया है। यही काम ट्रिमार्था महोदय ने तापमान, वर्षा और वनस्पति को आधार मान करके जो है भारत की जलवायु को बताने का प्रयास किया है। तो भारत की जलवायु को उन्होंने मुख्य रूप से 4 भागों में बांट करके वर्णन किया है। वो 4 भाग हमारा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से बतलाया है। वो हमारा ए, बी, सी और एच, ये मुख्य रूप से जो है हमारे 4 भागों में बांटे हैं। उसके बाद हम 7 उप विभागों की जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं यहाँ एक एक करके हम चलते हैं। ए को उन्होंने उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले प्रदेश नाम दिया, बी को उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रदेश में रखा, सी को अर्ध उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के तहत रखा और एच को पर्वतीय प्रदेश इन्होंने जो है इंडिकेट किया है दोस्तों। तो यहां चलते हैं हम लोग। ये जो ट्रिमार्था महोदय का पहला जो है क्लासिफिकेशन में आया हमारा जो है ये, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले प्रदेश में क्या है कि यहाँ तापमान जो है सदैव हमेशा उच्च रहता है और वर्षा भी जो है उच्च रहता है। और जब शीतकाल की हम तापमान का जो है चर्चा करें तो शीतकाल का तापमान जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। तो यहाँ तापमान और वर्षा की चर्चा हमने किया। तो तापमान और वर्षा की अधिकता का क्या कारण है जिस पर हम एक सरसरी निगाह डालते हैं। तो यहाँ हमारा भारत जो है, यहाँ देख रहे होंगे हमने लिखा है कि भारत का कर्क रेखा का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के आसपास है। आप जो है जाएंगे वर्ल्ड के मैप में तो हमारा जो है भारत इस जगह में उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फलस्वरूप जो है वह हमारा भूमध्य रेखा के आस पास में जो है आता है, जिस कारण जो है यहाँ तापमान की अधिकता होती है और वर्षा जो है यहाँ अधिक पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ आप चलते हैं हम लोग कि ये जो है इन्होंने बांटा, तो ये को मुख्य रूप से 2 उप विभागों में बांटा है हमारे ट्रिमार्था महोदय ने। भारत के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसमें जो है एएम बांटा है और दूसरा जो है एडब्ल्यू। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है, ये जो है कैपिटल लेटर और एम जो है स्मॉल लेटर। यहां भी इसी प्रकार से ये हमारा बड़े अक्षर अंग्रेजी का और डब्ल्यू जो है छोटे अक्षर होगा। तो ये एम से उन्होंने क्या इंडिकेट किया, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन प्रदेश को इंडिकेट किया, और ये डब्ल्यू से उन्होंने उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को जो है बांटा है दोस्तों। अब चलते हैं इसकी क्या विशेषता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये एम जो है इसका जो है वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। यहाँ वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है। और यहाँ इसका विस्तार की बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन प्रदेश का, तो इसका विस्तार पश्चिमी तटीय क्षेत्र, असम के दक्षिण भाग, त्रिपुरा एवं बंगाल के दक्षिण भाग आता है। इस पर जो है हम अभी मैप में आपको जो है बतलाने का काम करेंगे। यहाँ चल लेता है फिर दूसरा भाग जो है उष्ण
कटिबंधीय सवाना प्रदेश, यहाँ का भी जो है तापमान 27 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है अधिक पाया जाता है और वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है। और यहाँ इसका जो है विस्तार कहाँ है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में जो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश का जो है विस्तार पाया जाता है। और यहाँ यदि वनस्पति की चर्चा किया जाए तो यहाँ सवाना किस्म की वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों अब विस्तार पर चर्चा करते हैं। पहले एएम की विस्तार का जो है हम चर्चा को बतलाते हैं। यहाँ पश्चिमी तटीय क्षेत्र, असम के दक्षिण भाग, त्रिपुरा एवं बंगाल के दक्षिण भाग, यहाँ एएम हमने जो है एएम से इंडिकेट कर दिया है आपको, ठीक है। ये हमारा जो है पश्चिमी तटीय भाग हो गया। उसके बाद में हमारा यहाँ देखिए असम का दक्षिण भाग, ये एरिया आ जाएगा हमारा। उसके बाद में त्रिपुरा और बंगाल का जो है हमारा ये एएम से जो है यहाँ हमने इंडिकेट किया। तो एएम किस्म की जलवायु जो है भारत के जो है ये दो जगह में आपको जो है दर्शाया। अब आते हैं हम लोग एडब्ल्यू किस्म की जलवायु। तो क्या बतलाया हमने, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में। ये जो है हमारा पूरा ये डब्ल्यू जो है हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में इसका विस्तार को हम देख रहे हैं मैप के माध्यम से दोस्तों। और कुछ जो है हमारा यहां पाया जाता है। क्लियर हुआ। अब जो है हम ए के बाद दूसरा पर चर्चा करते हैं। दूसरे को भी 3 भागों में बांट करके इन्होंने जो है बतलाने का काम किया है। देखते हैं। त्रिवार्थक क्लासिफिकेशन दूसरे भाग पर हमारे हैं बी, जिसे उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रदेश में इन्होंने बांटा है। तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी की जलवायु कैसी होती है, वो शुष्क होती है। शुष्क कारण यहाँ जो है हमेशा उच्च तापमान पाया जाता है और वो तापमान कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। और वर्षा जो है यहाँ 100 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ हमने जो है ये समझने के ख्याल से इंडिकेट किया है, वर्षा यहाँ 100 सेंटीमीटर से कम होती है। और ये कारण यहाँ शुष्कता की जो स्थिति पाई जाती है जलवायु में, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या है कि यहाँ वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, फलस्वरूप यहाँ जो है शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे कि बी के अंतर्गत, बी जलवायु के अंतर्गत इन्होंने जो रखा है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रदेश की जलवायु, इसे जो है इन्होंने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। तो त्रिवार्था महोदय ने 3 भागों में बांटा है, जिसका जिक्र मैं आपको रखने जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पहला इन्होंने बीएस बांटा है, दूसरा बीएसएच और तीसरा जो है बीडब्ल्यूएच। यहाँ फिर ध्यान देने की आवश्यकता है, बी जो है ये अंग्रेजी के बड़े अक्षर में होगा और एस जो है छोटे अक्षर में। यहाँ भी बी बड़ा होगा और एस एच छोटे अक्षरों में होगा और बी यहाँ भी बड़ा और डब्ल्यू और एच जो है छोटे अक्षरों में जो है ये सांकेतिक होगा इनका। तो यहाँ बीएस की चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क सवाना तुल्य प्रदेश को जो है इन्होंने रखने का काम किया है। बीएसएच के अंतर्गत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रदेश को रखा है इन्होंने। और बीडब्ल्यूएच के तहत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश को इन्होंने बांट करके वर्णन किया है। तो देखते हैं एक एक करके। मैं एक जो है सीक्वेंस में लिख दिया हूं ताकि आपको समझने में और जो है विशेष रूप से अध्ययन करने में दिक्कत ना हो, जिसके चलते मैं सीक्वेंस में लिख दिया हूं। तो देखते हैं बीएस यानी उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क सवाना प्रदेश का तापमान कितना होता है। यहाँ तापमान जो है 27 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है अधिक होता है और वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ये जो है प्रायद्वीपीय भाग में वृष्टि छाया प्रदेश की स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। और मुख्य रूप से यहाँ जो है वनस्पति की यदि चर्चा किया जाए तो बीएस जलवायु में जो है हमारा घास जैसे जो है वनस्पति मिलते हैं। अब यहाँ पर इसी से चलते हैं हम लोग स्टेपी प्रदेश में।
यहाँ तापमान यहाँ पे जो है 27 डिग्री मिलता है, वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, और यहाँ क्या है, अर्ध शुष्क प्रदेश की स्थिति पाई जाती है, और यहाँ हमारा जो है घास का मैदान पाया जाता है। यहाँ भी हमने बोला कि यहाँ जो है आपका सवाना प्रदेश में भी जो है घास तुल्य जो है सादृश्य जो है स्थिति देखने को मिलती है वनस्पति में, और यहाँ पे जो है हमारा घास का मैदान पाया जाता है। अब यहाँ इसका विस्तार को देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी भाग को जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बड़ा बी यानी कि कैपिटल बी और स्मॉल डब्ल्यू और एच, इन्होंने इंडिकेट किया है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को। तो जब मरुस्थल की चर्चा हो गई तो निश्चित रूप में यहाँ तापमान में कमी होगी और वर्षा में भी कमी होगी। तो यही हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा जो है बहुत ही कम होती है और तापमान जो है उच्च होता है। और वनस्पति में यदि देखा जाए तो मरुस्थलीय और कंटीली वनस्पतियां पाई जाती है, और इसका विस्तार जो है प्रसिद्ध थार मरुस्थल में जो है देखने को मिलता है। तो अब जो है यहाँ के बाद में आपको विस्तार पर चलता हूँ और एक एक करके चर्चा करते हैं हम लोग। तो बीएस को हम लोग देखते हैं। तो बीएस जो है आपका प्रायद्वीपीय भाग में वृष्टि छाया प्रदेश की स्थिति को ये जो है यहाँ पाया जाता है। तो प्रायद्वीपीय भाग बीएस यहाँ मैंने जो है लिख दिया है, देखिए बीएस जो है यहाँ हमारा इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बीएसएच। तो बीएसएच कहाँ है, गुजरात और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग को शामिल किया गया है। बीएसएच ये हमारा जो है बीएसएच के अंतर्गत आ गया। ठीक है, यहाँ जो हमारा जो है बीएसएच की स्थिति वाली जलवायु पाई गई दोस्तों। अब हमारा यहाँ तीसरा जो है बी टाइप जलवायु में हमारा जो है इसका उप विभाग सब डिवीजन हमारा जो है ये हमारा BWH। इसका जो है हमने बतलाया था कि वर्षा बहुत कम, तापमान उच्च होता है, वनस्पति में मरुस्थलीय और कटीली जो है झाड़ियां देखने को मिलती है। और विस्तार जो है हमने बतलाया था, इसका विस्तार जो है प्रसिद्ध थार का मरुस्थल में जो है ये पाया जाता है, जो यहाँ आपको जो है देखने को मिल रहा है BWH में। ठीक है, अब फिर जो है हम सी उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश पर अब चर्चा करते हैं दोस्तों। सी यानी अर्ध उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का जो तापमान है वो ठंडे के महीने का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ये हम सी के तहत देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब सी को इन्होंने क्या किया है कि एक भाग में सी को जो है CAW के तहत रख करके जो है बतलाने का जो है त्रिवार्ता महोदय ने काम किया है। तो सी हमारा जो है फिर यहाँ क्या हो गया, ये कैपिटल हो गया, और ए और डब्ल्यू जो है हमारा स्मॉल हो गया। यानी काव जैसे जो है हम लोग देखते हैं तो ये काव समझ लीजिए क्या है CAW। अब क्या है कि अर्ध उष्ण आर्द्र प्रदेश इसका नाम त्रिवार्ता महोदय ने दिया है। अब क्या है कि यहाँ कि इसमें जो है पश्चिम भाग में वर्षा कम होती है, इस क्षेत्र में देखेंगे इसका विस्तार को हम लोग। तथा शीत ऋतु में जो है क्या होती है, वर्षा चक्रवातीय रूप में होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है। और जब ये CAW यानी काव का विस्तार हम देखेंगे तो इसका विस्तार मैदानी क्षेत्रों में होता है, और मुख्य रूप से पंजाब से लेकर के असम तक के मैदानी क्षेत्रों में देखा जाता है दोस्तों। तो इसका विस्तार पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो CAW देखिए ये हमारा जो है पंजाब से लेकर के पूरा जो है हमारा असम तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। ये CAW की स्थिति है। और अंत में अब हम जो है ये पर्वतीय प्रदेश की जलवायु पर जो है चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। पर्वतीय प्रदेश में तापमान कम, वर्षा शीतकाल में हिम की वर्षा होती है और ग्रीष्म काल में मानसून की वर्षा होती है। और विस्तार जो है इसका कश्मीर के उत्तरी पूर्वी भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी भाग में पाया जाता है। जो यहाँ जो है आपका ये स्थिति जो है आपका दर्शा रहा है दोस्तों। ये हमारा जो है पर्वतीय प्रदेश की जो है ये जलवायु हुई। और इस प्रकार से त्रिवार्ता महोदय ने
भारत के जलवायु को विभिन्न भागों में बांट करके दिया है दोस्तों, जिसे मैं आपके सामने संक्षिप्त रूप से रखने का काम किया हूं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक तथा दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत